सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेड मोबाइल के बारे में। डेड मोबाइल को कैसे चेक करते हैं, कौन से पार्ट्स पहले चेक करते हैं, डीसी से लगा के चेक करते हैं या मल्टीमीटर से लगा के चेक करते हैं, फोन को कैसे चेक किया जाता है, कैसे ट्रेस किया जाता है। क्योंकि डेड मोबाइल आ जाता है हमारे पास और उसको हम डीसी से भी लगाते हैं तो हमारे को 000 ही शो हो रहा होता है, पर फोन ओके होता है कई बारी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई फ़ोन, मान लीजिए आपके पास ये वाला फ़ोन आया है, इसका ये मदरबोर्ड है, तो आपने ये खोला, इसको आप कैसे पहचानोगे इसके कहाँ पर हमें काम करना है, कहाँ पर काम नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने आईसीओ से शुरू नहीं करना है। कहीं आप सीधा ही आईसी के पास चले जाएं, वो उससे हम कोई भी आईसी छेड़ देंगे, जो डेड नहीं भी होगा वो भी डेड हो जाएगा, वो फिर बेकार है। ऐसे आपने काम नहीं करना है। पहले हमने शुरुआत जो करनी है वो करनी है, फोन खोलने से पहले हम डीसी पे लगाएंगे, डीसी पे लगाएंगे या हम 6 पोर्ट चार्जर पे लगाएंगे, दोनों पे लगा के देखेंगे। अगर 0 ही शो हो रहा है तो पहले हम चेक करेंगे हमारा चार्जिंग का पत्ता। ठीक है, चार्जिंग का जो पत्ता आता है ना, वो चेक करेंगे। आपने कभी देखा होगा, यहाँ पर लगा होता है चार्जिंग का पत्ता, नीचे जो आता है ना, सब बोर्ड जिसे हम कहते हैं, उसको आप चेक करोगे कि वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, उसका कहीं जैक तो नहीं खराब, और आप उसकी आईसी ही चेंज कर दो तो वो काम खराब हो जाएगा। तो पहला आपने काम करना है, हमने चार्जिंग का पत्ता चेक करना है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं चल रहा है तो फिर आप चेक करेंगे। अगर मान लीजिए चार्जिंग पत्ता ओके है लेकिन स्विच ऑफ बटन नहीं खुल रहा है, तो फिर आप क्या चेक करेंगे, हमारे फोन में स्विच ऑफ बटन, ठीक है, ऑन ऑफ जो होता है वो चेक करेंगे, जो आपका सेकंड काम होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, फोन जो है ना स्लीप मोड में घुस जाता है, स्लीप मोड में ही एकदम चला जाएगा। हम उसको रखते हैं, चेक करते हैं और हमारा स्विच ऑफ बटन चल नहीं रहा होता है यहाँ से, और हम सोचते हैं कि इसका फोन जो है जो डेड हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्विच ऑफ बटन ना चलने की वजह से वो चल नहीं रहा होता है। या कई बारी हमारे फोन में ये भी दिक्कत आती है कि मान लीजिए कि फोन जो है ऑटोमेटिकली चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है मतलब कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि उसमें सॉफ्टवेयर हो, ऐसा नहीं है। तो कई बार क्या होता है, ये जो हमारे स्विच ऑफ के बटन होते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं, स्विच ऑफ के जो बटन होते हैं ना, अगर हम साइड से दबाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मैं आपको दिखाई दूं। ये देखिए, ये वॉल्यूम प्लस माइनस का है, ये हमारा स्विच ऑफ का है। अब जब ये अपने आप ऑटो प्रेस हो जाता है ना, तो स्विच ऑफ बटन अपने आप काम करने लग जाता है, जिससे कि जैसे कि मान लीजिए प्रिंट है ना, जो नीचे के ये वाले दो, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, नीचे प्रिंट है इसके, ये देखिए, ये जो प्रिंट है आपके, ये दोनों जब मैच हो जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, तब ये ऑटोमेटिकली काम करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका फोन पड़ा होगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ होगा तो ओपन हो जाएगा, वापस खुल जाएगा। तो इससे हमें लगता है कि हमारे फोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ गई है, या हमारी ईएमएमसी खराब हो गई है, या फोन डेड हो रहा है, लो बूटिंग कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कई बार इतना सही काम होता है कि स्विच ऑफ बटन खराब होता है और हम जाके आईसियां खोल देते हैं, वहां से काम सारा खराब हो जाता है। हम उस पर हीट, क्योंकि ओवर, अगर मान लीजिए हीट कितनी रखनी है ये बहुत जरूरी होती है। हॉट गन की हीट बहुत जरूरी होती है। कई बार क्या करते हैं, हम हीट दे देते हैं पूरी प्रॉपर और आईसी क्या अंदर से फूक जाती है। इतनी हीट की जरूरत नहीं होती है आईसी को, और ज्यादा हीट ना दे तो आईसी उतरती नहीं है। आपको पता ही होगा कितनी हीट देनी है, कितनी नहीं देनी है, किस कंपोनेंट पे कितनी हीट दें, किस कंपोनेंट पे कितनी हीट ना दें, किस आईसी पे कितनी हीट देनी है, कौन सी आईसी हमारी ज्यादा हीट बर्दाश्त कर सकती है। ये सारी डिटेल हमारी एक मैम है, निहारिका मैम, उन्होंने इस पर वीडियो बनाई हुई है कि हॉट गन कैसे अच्छे से चलाते हैं, कितने कंपोनेंट पे हीट देनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि मैंने जैसे कि आपको बताया, आप सबसे पहले आप चेक करेंगे चार्जिंग का पत्ता, मतलब कि जिसको हम इसके साथ भी मैं लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो हमारा सब, ठीक है, सब बोर्ड जो होता है ना, वो चेक करना है आपने, सब बोर्ड आप चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने, मैंने बता दिया, सब चार्जिंग का पत्ता, सब बोर्ड हो गया। उसके बाद चेक करेंगे आप स्विच ऑफ बटन। उसके बाद क्या चेक करना है कि मान लीजिए स्विच ऑफ बटन भी ठीक है, चार्जिंग का भी सेक्शन ठीक है, ठीक है, और हमारे इसमें शॉप, फिर हमने इसको खोलना है। ये देखिए,
अब जैसे कि एक ये बोर्ड है मान लीजिए, अब इसमें मल्टीमीटर लगाते हैं एक बारी और चेक करते हैं कि क्या चेक कर रहे हैं, इसमें क्या हमारे को रीडिंग मिल रही है। सबसे पहले आपने यही काम करना है, ठीक है। अगर डीसी पावर भी नहीं है आपके पास ना, कई लोग होते हैं जिनके पास डीसी पावर भी नहीं होती है पर उनके पास मल्टीमीटर होता है, क्योंकि अगर कई लोग होते हैं जो घर से काम कर रहे होते हैं, उन्होंने डीसी पावर नहीं खरीदी होती है, तो उस पर भी अगर मैं वैसे भी सिखा दूं, क्योंकि मल्टीमीटर जो है हमारे पास यूजुअली सबके पास होता है, चाहे वो आप 200 वाला लो 300 वाला लो, ये आपको पता है 70-80 रुपए में भी आ जाता है। तो देखिए अब इस बैटरी कनेक्टर को हम चेक कर रहे हैं, एक प्रोब हमने ग्राउंड रख दी है, इसको चेक करते हैं क्या रीडिंग आती है। ये पीछे से हम चेक करेंगे, ये देखिए ये हमारे को मिल रही है 400 कुछ, और यहाँ पर अब इसका ग्राउंड है तो ग्राउंड बीप करना चाहिए, तो ये देखिए ग्राउंड जो है हमारा बीप नहीं कर रहा है। ये देखिए कंटिन्यू अगर मैं करूं ग्राउंड बीप नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा है, आपको तो पता नहीं लगा ना कि ग्राउंड तो बिल्कुल आपको पता टूटता ही नहीं है ग्राउंड, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई है। तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि प्लस की सप्लाई तो जुड़ी हुई है, लेकिन ये देखिए बैटरी कनेक्टर टूटा हुआ है। ये देखिए अच्छे से देखिए, तो इसके नीचे के जो प्रिंट है, देख रहे हैं आप, नीचे के जो प्रिंट है, ये पीछे से अगर आप देखेंगे तो प्लस का तो जुड़ा हुआ है लेकिन माइनस का टूटा हुआ है। ये देख रहे हैं आप। तो अब अब ये ऐसे ही लगा हुआ है। अब मैंने इसको चेक किया तो प्लस पे तो लाइन आ रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई हमारे को प्लस पे तो सप्लाई मिल रही है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा, तो आप देखें ना यहाँ पर बैटरी कनेक्टर ही टूटा हुआ है। आप बैटरी लगाते रहेंगे तो कैसे चलेगा, जैसे आप बैटरी लगाते हैं वो मुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है और नीचे हो जाता है वो, तो वो चलेगा कैसे, समझ रहे हैं आप। तो पहले आप ये चेक करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे क्या जो मैंने आपको बताया है बैटरी। पहले बैटरी चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे बैटरी का जो होता है हमारा कनेक्टर, सी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर। पहले हम चार्जिंग का पत्ता चेक करेंगे कि चार्जिंग ले रहा है नहीं ले रहा। अगर वो भी ले रहा है फिर भी हमारा एम्पियर, मान लीजिए 6 पोर्ट में एम्पियर आ रहे हैं लेकिन फोन डेड है, फिर हम चेक करेंगे स्विच ऑफ बटन। अगर वो भी ओके है, उस पर अगर पूरी वैल्यू आ रही है, फिर देखेंगे हम बैटरी। अगर बैटरी भी ओके है और बैटरी कनेक्टर भी हमारा ओके है, फिर हमारा लास्ट स्टेप आता है क्या, वो है हमारी आंखों से देखी गई ट्रेसिंग। आंखों से देखी गई ट्रेसिंग क्या होती है, पहले तो मैं ये बता दूं। क्या ये देखिए, मैं इसमें 2 मिनट में बता दूं कि कहां पर, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे कि मैं आपको बता दूं कि कहां पर काम हुआ है कहां पर नहीं, जबकि मैंने बोर्ड अभी निकाला है। ऐसा नहीं है कि इस बोर्ड पे मैंने काम किया हुआ है, लेकिन पिछले किसी, मान लीजिए कोई कस्टमर आया है, हो सकता है ना उसने फोन किसी और को भी दे रखा हो, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि शील्ड कितने फोन की उतरी, कौन से सेक्शन की उतरी हुई है। हो सकता है उसने किसी और को दिखाया हो, आप उसके पहले मोबाइल रिपेयरर ना हो, किसी और को उसने भी दिखाया हो। तो जब शील्ड उतरी है, तो जैसे कि ये देखिए न्यू फोन में जब हमारा बोर्ड नया होता है तो उस पर ये शील्ड लगी होती है ना, ये शील्ड लगी हुई है देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं लगी है। यहाँ से देखो कटिंग हो रखी है शील्ड की, यहाँ भी कटिंग हो रखी है। तो ये जो पावर आईसी है इसके पास कटिंग हो रखी है, इसका मतलब जिसने काम किया उसने पावर आईसी के पास किया है, उसने उतारा है या फिर उसने यहाँ काम किया है। तो आप क्या करेंगे, आसपास देखेंगे कोई कंपोनेंट तो नहीं जला हुआ। सबसे पहले आपको ट्रेस करने से पहले आप माइक्रोस्कोप से ज्यादा अच्छे से दिखेगा कि आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे कोई कंपोनेंट तो नहीं जला हुआ, फिर आप आसपास देखेंगे कोई कंपोनेंट जला तो नहीं हुआ, फूका तो नहीं हुआ, कहीं कंपोनेंट का प्रिंट और कंपोनेंट टूट तो नहीं गया। यहाँ देखेंगे, ये देखिए जैसे यहाँ पर शील्ड लगी हुई है वैसे ही पीछे भी तो होनी चाहिए। इसका मतलब जो कस्टमर ने जिससे पहले काम कराया उसने शील्ड उतार दी है। जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए इसका शील्ड का सेक्शन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ये शील्ड का सेक्शन बना हुआ है, इसका मतलब इस पे काम हुआ है। यहाँ भी ये देखिए सारी आईसियां तो लगी हुई हैं लेकिन काम हुआ है। पेस्ट भी इस पे देखेंगे अगर आप अच्छे से, अगर जिनको पता हो, नॉलेज हो अच्छे से, वो उनको दिख जाएगा कि ये देखिए यहाँ पर ये रोजिन पेस्ट, ये देखिए रोजिन पेस्ट जो है पावर आईसी पे डाली गई है। इसका मतलब पावर आईसी को हीट दी गई थी, पावर आईसी पे रोजिन पेस्ट डाली गई है और पहचाना गया कि यहाँ पर कोई फुल शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग तो नहीं थी। तो यही चेक करना है अपने कि पहले आंखों से आपने देखना है, पहले ही आईसियां नहीं खोल देनी है कि आपने चेक किया, टक टक किया और जाके उतार दिया आपने सीपीयू और एमएमसी उतार दी। ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले देखेंगे हम कि हमारे यहाँ से कौन सी शील्ड उतरी हुई है,
समझ रहे हैं। तो अब हमारा 5वां स्टेप क्या हो गया, जो हम आंखों से करेंगे, देखेंगे, वो हो गया हमारा जो हमने चेक करनी है शील्ड। ठीक है, कि शील्ड कहां से सेक्शन से उतरी हुई है वो देखेंगे, क्योंकि कई बार कस्टमर जो है लोगों से भी काम करवा के आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ही सबसे बेस्ट हो और आपसे ही करवा लें वो, तो हो सकता है किसी और ने भी किया हो, छेड़ाछाड़ी की हो, उससे नहीं हुआ हो, उसने कस्टमर को फोन ऐसे पैक करके डेड करके दे दिया हो। तो पहले आप चेक करेंगे कि कहां से शील्ड उतरी हुई है। क्या पता जहां से शील्ड उतरी हुई है वहां पर हीट मारी हो, ओवर हीट की वजह से डेड हो गया हो। तो हो सकता है ना कि कोई कंपोनेंट जल गया हो ओवर हीट की वजह से, और हम आईसी चेंज कर देंगे। हो सकता है वो छोटा सा कोई कंपोनेंट सीरीज में लगा हो, सिर्फ उसको हटा देने से फोन चल जाए, लेकिन आप आईसियां छेड़ दो। तो आपने ये भी करना है सबसे पहले, ठीक है ना, शील्ड देखनी है। और जो लास्ट है आपका, क्योंकि मैंने इसमें मेन चीजें ली हैं, जो छठा है हमारा वो है हमारा, ये देखिए क्या है, शॉर्टिंग। चाहे वो हाफ हो चाहे वो फुल हो, शॉर्टिंग देखनी है आपने सबसे पहले। कि अगर डीसी से लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए डीसी से मैंने फोन लगाया, गर्म तो नहीं हो रहा ज्यादा, अगर ओवर हीट हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर या तो सीपीयू की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इसके अंदर आपकी, पहले आप हाथ लगा के देखेंगे कि सीपीयू गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सीपीयू गर्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब हो रहा है, मतलब है कि इसके अंदर फुल शॉर्टिंग है। ठीक है, फोन को आपने अगर हाफ शॉर्टिंग होगी इसमें तो आपको इतना हीट नहीं होगा। पहली बात तो हीट ही नहीं होता हाफ शॉर्टिंग में। ठीक है, तो ये जरूर आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से फुल शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं, इसकी वीडियो भी जल्द आने वाली है कि मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करके बताएंगे कि फोन में हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग की कैसे पहचान होती है। पर अगर फुल शॉर्टिंग की डिटेल्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे पता करें, फुल शॉर्टिंग कैसे पता करते हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो आपको छठा भी पता लग गया होगा कि शॉर्टिंग फोन में चेक करनी है, हाफ है कि फुल है। लास्ट ऑप्शन जो रह गया हमारा वो है हमारा 7वां जो स्टेप है, ये 7 आपने फॉलो करने हैं। वो रहता है हमारा ये सॉफ्टवेयर। अगर आपका फोन पोर्ट बना रहा है तो इसका मतलब वो डेड नहीं है, उसकी पावर आईसी एकदम ओके है। यहीं से आप समझ जाइए कि अगर पोर्ट बना रहा है, उसके कंप्यूटर में आपके लिखा आ रहा है कि ये कौन सा सीपीयू है, क्वालकॉम है या आपका मीडियाटेक है, स्पेक्ट्रम है, कौन सा है, क्यूसीफायर का है, किसी भी चीज का हो सकता है, सैमसंग का हो सकता है। अगर वो लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब उसकी पीएम एकदम ओके है। 99% है ना, अगर सॉफ्टवेयर में आपका दिख रहा होता है ना तो पीएम एकदम ओके होती है। समझ रहे हैं, अगर पोर्ट बना रहा है तो आप पीएम मत छेड़े, कोई और कंपोनेंट पे आप जाएंगे। सॉफ्टवेयर आप सबसे पहले, आप अगर ये चीजें करने के बावजूद नहीं चल रहा है ना तो सॉफ्टवेयर करके देखेंगे आप। कई बार ऐसा होता है कि फोन फुल हो जाता है, उसकी मेमोरी फुल हो जाती है और फोन हमारा डेड हो जाता है क्योंकि डाटा उसमें बहुत सारा चला जाता है। तो हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो वापस सही हो जाता है। एक बार आप सॉफ्टवेयर करके भी देख लेंगे। तो ये मैंने कुछ लिए थे आपके लिए, 5-6 टॉपिक लिए थे, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि डेड मोबाइल को कैसे चेक करें। डेड मोबाइल आ रहा है, डीसी से लगा रहे हैं तो भी 0-0 आ रहा है, 6 पोर्ट से लगा रहे हैं तो भी 0-0 ही आ रहा है। तो क्योंकि आपको पहले शुरुआत ही नहीं पता कहाँ से करनी है, आप सीधा ढक्कन खोलते हो, आईसी पे चले जाते हो और काम खत्म कर देते हो मोबाइल का। जहाँ से वो डेड होके भी नहीं आया होता, आपसे डेड होके चला जाता है। तो पहले आप ये सब चीजें चेक करेंगे। कोई जरूरत नहीं है पहले ही आईसी खोलने की। अगर आपके पास डीसी पावर नहीं है तो मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, पहले ही किसी आईसी को ना छेड़े। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आना बहुत जरूरी है वीडियो का, और पसंद आई है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिख के जाया करें। अगर पसंद आई तो जरूर बताना, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने 1-2 कमेंट भी पढ़े थे वीपीएच लाइन के ऊपर, तो इस पर भी वीडियो जल्दी आने वाली है। जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।